मुंबई के मीरा भाईंदर में एक खौफनाक हादसा हो गया जब 11 साल के एक मासूम की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि हादसे के दौरान वहां कोई लाइफ गार्ड मौजूद नहीं था। मुंबई के एक स्विमिंग पूल में हुआ खौफनाक हादसा। मीरा भाईंदर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लापरवाही की भेंट चढ़ा एक मासूम। समर कैंप में हुई 11 साल के बच्चे ग्रंथ हसमुख की मौत। ये तस्वीर मुंबई के उसी मासूम की है जो गया तो था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग सीखने, लेकिन वहां उसे मौत हुई। बच्चे के साथ ये दर्दनाक हादसा रविवार को हुआ। ये बच्चा छठी क्लास में पढ़ता था। मीरा भाईंदर के गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग सीखता था। पिछले 7 दिन से वो स्विमिंग सीखने लगातार जा रहा था। रविवार सुबह भी पहुंचा था, लेकिन वो सुबह उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह बन गई। ये घटना हुई तब मुझे 12:15 बजे यहाँ से फ़ोन आया। मेरे फ्रेंड लोग जो उनके साथ जाते हैं कि भाई आप जल्दी से टुंगा हॉस्पिटल पहुँचिए। मैं टुंगा हॉस्पिटल पहुँचा तब मुझे ये पता चला कि ऐसी घटना हुई, मेरा बच्चा इस दुनिया में अब रहा नहीं। स्विमिंग के दौरान ही अचानक वो पानी में लापता हो गया था। जब उसके ग्रुप के बच्चों ने ग्रंथ को आसपास नहीं देखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्रंथ की खोजबीन की जाने लगी। कुछ ही देर बाद ग्रंथ का शव स्विमिंग पूल में तैरते हुए मिला। बाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कर्मचारी उसे लेकर तुंगा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने ग्रंथ को मृत करार दिया। ग्रंथ के पिता का आरोप है कि अगर वहां लाइफ गार्ड या ट्रेनर मौजूद होते तो शायद ग्रंथ आज जिंदा होता। ये अब लापरवाही स्पोर्ट्स क्लब के अंदर लाइफ गार्ड वालों की है कि जब साइंस ऐसा कहता है कि कोई भी बॉडी अगर पानी के अंदर तैरती है, पानी भर जाता है, उसके 10 मिनट तक पानी के ऊपर तैरती है, तब तक वो लाइव रहता है, वो जीवित रहता है। अगर वो लाइफ गार्ड वाले उन्होंने वहाँ पे अगर ध्यान दिया होता तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता, ऐसी घटना घटती नहीं। हैरान करने वाली बात यह कि ग्रंथ 15 मिनट तक पानी के अंदर रहा, लेकिन उसे वहां कोई बचाने वाला नहीं था। 45 मिनट बाद ग्रंथ स्विमिंग पूल में बेसुध मिला। इसके बाद ही उसे अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये बताओ कि आप लोगों ने फिर कितने देर में बच्चे को बाहर निकाला, क्या किया बाद में आप लोगों ने? बाहर निकाला, फिर ऑक्सीजन नॉर्मल हम लोग को जितना पता है उतना हम लोग कोशिश किए, फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके चले गए। ये स्विमिंग पूल के आसपास कितने लोग हर वक्त, कितने लाइफ गार्ड रहते हैं, कितने आप जैसे ट्रेनर रहते हैं वहाँ पे? हम लोग नॉर्मल 4 ही जने अभी है, लाइफ गार्ड एक क्लोज भी। अच्छा, तो फिर बाद में आप लोग उसको अस्पताल लेकर गए? हॉस्पिटल लेके गए। स्विमिंग पूल के इंस्ट्रक्टर का दावा है कि ग्रंथ जिस वक्त पानी में डूबा उस वक्त 4 इंस्ट्रक्टर वहां पर मौजूद थे। सभी बच्चों को फ्लोटर बांधकर ट्रेनिंग कराई जा रही थी। उसी वक्त डीप साइड में ग्रंथ ने फ्लोटर निकाल दिया और पानी में कूद गया। अरे हम लोग देखे बच्चे सबको नॉर्मल फ्लोटर वगैरह बांध के बिठाए थे। नॉर्मल प्रैक्टिस कराने के बाद वो बच्चे क्या हुआ, सबको डीप साइड में लेके गए स्विमिंग कराने के लिए। तभी सब बच्चे को करा रहे थे तो वो बच्चा पीछे से आके कूद गया। स्विमिंग आता है बोल के वो फ्लोटर निकाल दिया रहेगा तो कूद गया। हम लोग का नज़र नहीं गया, तो बाकी हम बच्चे लोग को सिखा रहे थे। ग्रंथ की मौत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही सभी इंस्ट्रक्टर को थाने में बुलाकर उनके बयान भी दर्ज किए गए। पुलिस ने स्विमिंग पूल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया है। सीसीटीवी के मुताबिक ग्रंथ पानी में जंप मारता है, स्विमिंग करते हुए दीवार को टच करता है। उस वक्त एक इंस्ट्रक्टर भी वहां दिख रहा है, लेकिन उसकी नज़र बच्चे पर नहीं पड़ती। अच्छा, इस वीडियो में दिख रहा है कि बच्चा जंप मारता है, वो स्विमिंग करते करते दीवार को टच करता है, वापस आता है, फिर वो डूबने लगता है। तो आपने डूबता हुआ देखा उसको? नहीं देखा सर। आपने कब देखा? बाद में थोड़े टाइम के बाद। आपने देखा तो क्या हो रहा था? तो थोड़ा अंदर चला गया था बच्चा, डूब गया था, पूरी तरह से डूब गया था। तो उसके बगल में एक ट्रेनर था, वो कौन था? जो बगल में ही एक ट्रेनर है जिसकी नज़र नहीं पड़ी उसके ऊपर? नारायण सर थे। नारायण, तो वो बाजू में खड़ा है, फिर वो क्यों नहीं देखा उसको? आवाज़ ही इतना था सर, सुनाई नहीं दिया। ग्रंथ की मौत की सूचना जैसे ही लोगों को मिली, भारी संख्या में भीड़ अस्पताल में इकट्ठा हो गई। वहीं एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मीरा भाईंदर कमिश्नर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हुई। अधिकारियों की गलती है। जो ठेका दिया था वो साहस चैरिटेबल ट्रस्ट वसई वाली कंपनी उनको दिया था। उसके बाद उन्होंने सब ठेका दिया है, स्थानिक आमदार के जो चिल्ले पिल्ले हैं उनको दिया गया। उन्होंने पैसा कमाने के चक्कर में एक 11 साल के बच्चे की, नवजात बच्चे की जान ली है। और हम मनसे का आरोप है कि जब तक इनके ऊपर गुना दाखिल नहीं होता है, उनका जो क्रीड़ा संकुल है वो बंद नहीं होता और महापालिका खुद चलाए, तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे।
दो भाइयों में छोटा ग्रंथ पढ़ने लिखने में काफी मेधावी था। हाल ही में सिंगापुर की परीक्षा में उसने प्रथम स्थान हासिल किया था। आगे उसे और भी ऊंचाइयां छूनी थी, लेकिन एक स्विमिंग पूल की लापरवाही उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। पंकज मिश्रा, टीम न्यूज नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।